नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स पार्ट 2। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं, आज हमारा दूसरा पार्ट है। होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनकी उच्चारण ध्वनि केवल समान होती है, जबकि उनका मीनिंग और अर्थ दोनों अलग अलग होते हैं, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम 55 तक कर चुके थे, आज हम 56 से देखेंगे। जैसे डुअल, डुअल का मतलब क्या होता है? DUAL, डुअल होता है दोहरा, यानी कि डबल। क्या होता है? दोहरा या डबल। एक होता है DUEL, यहाँ क्या था? AL था, और इसमें क्या होता है? EL वाला क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच जो युद्ध होता है, मल्लयुद्ध होता है, उसे हम कहते हैं डुअल या कुश्ती। इसे हम क्या कहते हैं? कुश्ती। जबकि ऊपर वाला क्या था? DUAL, डुअल मतलब दोहरा या डबल। DOUBLE, डबल। नेक्स्ट शब्द है आपका डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है आपका? DEFE, RENCE, ये वाला शब्द होता है डिफरेंस। इसे कहते हैं हम सम्मान, रेस्पेक्ट। और दूसरा होता है DIFF, डिफर। जैसे कहते हैं डिफर, यानी कि अंतर, मतभेद। ये कौन सा होता है? डिफरेंस वाला। डिफरेंस, अंतर या मतभेद। दो व्यक्तियों के बीच जो मतभेद होता है उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? डिफरेंस। और DEFE, RENCE, इसका अर्थ क्या होता है? सम्मान या रेस्पेक्ट। नेक्स्ट शब्द आपका डेप्रिकेट। डेप्रिकेट होता है आपका असहमति या अनिच्छा प्रकट करना, यानी डिसएग्री होना किसी से। डेप्रिसिएट। नेक्स्ट शब्द है आपका डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट होता है आपका डेप्रिसिएशन, यानी कि कोई भी जैसे नई वस्तु होती है उसका जैसे हर साल उसका मूल्य क्या होता है? कम होता जाता है, यानी अवमूल्यन होता जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएट, यानी मूल्य घटना या दाम कम होना। जैसे मान के चलो आपने कोई एक नया मोबाइल लिया, यानी 10,000 रुपये का। अगली साल उसकी कीमत 10,000 तो नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। तो हर साल जो कीमत कम होती जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएट कहते हैं। और डेप्रिकेट क्या होता है? असहमति या डिसएग्री होना। अंतर इनमें क्या है? केवल यहाँ पे देखो DEPRECI, और इसमें क्या है? CATE, यहाँ आई और लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द आपका डेस्केंट। डेस्केंट क्या होता है? नीचे उतरना। जैसे हमें नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे? डेस्केंट। और ऊपर बढ़ने के लिए क्या शब्द होता है? तो मैंने एस्केंट, ASCENT। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा शब्द आपका डिसेंट, DISSENT। डिसेंट का क्या मतलब होता है? असहमति होना, डिसएग्री विद द सिस्टम, यानी किसी भी चीज़ से डिसएग्री होना आपका क्या कहलाता है? डिसेंट। और डेसेंट क्या होता है? नीचे उतरना। और एसेंट ऊपर बढ़ना। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 60 नंबर पर? डिस्टिंक्ट, यानी इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट, DISTINCT। इसका अर्थ होता है स्पष्ट, डिस्टिंक्ट, यानी क्लियर। दूसरा डिस्टिंक्ट क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विशेष। क्या होता है? विशेष, DISTINCTIVE, डिस्टिंक्ट, विशेष। नेक्स्ट शब्द आपका डेयरी और डायरी। ये शब्द तो हमने बहुत कॉमनली यूज होते हैं। जैसे दुग्धशाला होती है, जैसे हम कहते हैं ना दूध की डेयरी, मिल्क डेयरी, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? DAIRY, दुग्धशाला। जबकि जो हमारी एक डायरी होती है जिसमें हम हिसाब किताब लिखते हैं, वो क्या होती है आपकी? DIARY। अंतर क्या है? इसमें पहले ए है और इसमें बाद में ए है। DAIRY, डेयरी, दुग्धशाला। और DIARY, डायरी, यानी कि जो जिसमें हम हिसाब किताब लिखते हैं वो क्या होती है? आपकी डायरी होती है। नेक्स्ट शब्द है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब योग्य, उपयुक्त, सूटेबल, कंफर्ट, यानी ये इसके योग्य है, चुने जाने के लिए उपयुक्त। उससे हम क्या कहेंगे? एलिजिबल। जैसे कहते हैं ना एलिजिबल कैंडिडेट की ज़रूरत है हमें। जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो वो क्या कहेंगे? इनमें से जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसे ही सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट शब्द होता है एलिजिबल, ILLEGIBLE। इलेजिबल, जो पढ़ा न जा सके। जैसे जो आपने देखा होगा, जैसे हम केमिस्ट पर जब दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर कैसे लिख देते हैं? इस तरीके से कुछ लिख देते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसे केवल केमिस्ट वाला ही समझ सकता है, या जो डॉक्टर वो समझ सकते हैं, डॉक्टरी लैंग्वेज वाले ही समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? एक इलेजिबल राइटिंग हो गया, यानी जिसे हम नहीं समझ सकते, इलेजिबल। या फिर आपने बहुत सारे बच्चों का ऐसा राइटिंग देखा हुआ, जैसे वो लिखते हैं इस तरीके से और ऐसे कर लिखते जाते हैं, यानी वो हमें समझ में नहीं आता। तो वो आपका क्या है? जो पढ़ाना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? एलिजिबल। और एलिजिबल, ELIGIBL, एलिजिबल, जो उपयुक्त हो, यानी सूटेबल हो, जिसे चुना जा सके। और ILLEGIBLE, एलिजिबल, जो पढ़ा न जा सके। नेक्स्ट शब्द ईटेबल, EATABLE, ईटेबल, खाने योग्य, जो खाने योग्य पदार्थ है। ईडेबल क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ।
ये क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ। जैसे कई सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन कौन से खाने योग्य हैं, तो उसे तो हम कहेंगे ईटेबल, यानी दिस फूड इज ईटेबल। और ये कौन सा? ईडेबल है, यानी ये खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट शब्द है आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, और दूसरा शब्द है आपका इकोनॉमिकल। जो इकोनॉमिक शब्द होता है, जैसे इकोनॉमिक्स एक एज ए सब्जेक्ट भी होता है, यानी ये किससे संबंधित होता है? अर्थशास्त्री से। अर्थ, जैसे अर्थ का मतलब होता है धन से, किससे होता है? धन से संबंधित होता है, यानी धन संबंधी या अर्थ संबंधी। जैसे कहते हैं ना इकोनॉमिक, इकोनॉमिकली वीक हो गया, यानी अर्थव्यवस्था, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक। और इकोनॉमिकल क्या होता है? मितव्ययी, यानी जो बहुत ही कम खर्च करता हो, यानी पैसे की बचत करने वाला या पैसे को सोच समझकर खर्च करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। यानी बंदा कैसा है? ये एक इकोनॉमिकल पर्सन है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ECONOMICAL। और इकोनॉमिक आपको पता ही है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसे ये एक एज ए सब्जेक्ट भी होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र या अर्थ से संबंधित। नेक्स्ट शब्द आपका एमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट, और दूसरा होता है IMMINENT, इमिनेंट मतलब होता है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है? एमिनेंट क्या होता है? प्रसिद्ध, यानी फेमस व्यक्ति के लिए आता है EMINENT। अगर IMMINENT हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? निकट या शीघ्र होने वाला। क्या हो जाएगा? निकट या शीघ्र होने वाला। इमिनेंट यानी ये अबाउट टू हैपन है, ये अभी हो सकता है, यानी कि ये क्या बहुत ही जल्दी ये होने वाला है। जैसे अबाउट टू हैपन यानी अभी घटन होने वाला। और इमिनेंट मतलब एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? EMINENT। और IMMINENT होता है आपका निकट या शीघ्र होने वाला। नेक्स्ट शब्द है आपका एंश्योर, और दूसरा है इंश्योर। एंश्योर क्या होता है? निश्चित करना। आप निश्चित करो या सुनिश्चित करो कि आप ये काम कर सकते हो, करोगे कि नहीं करोगे, तो हम क्या करेंगे? एक इंश्योर कर रहे हैं। दूसरा होता है इंश्योर, INSURE, इंश्योर होता है एक बीमा करना। जैसे कहते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी है, तो इस तरीके से याद करो, जैसे INSURANCE, इससे बना हुआ ये शब्द है इंश्योरेंस, यानी बीमा करना। ये तो हो गया आपका बीमा से संबंधित हो गया, इंश्योरेंस से। और दूसरा है आपका एंश्योर, निश्चित करना, सुनिश्चित करना, ठीक है? एंश्योर करना और इंश्योर करना। नेक्स्ट शब्द है एनवाइवल। एनवाइवल क्या होता है? ईर्ष्या पैदा करने वाला, यानी जिससे हमें जलन हो, ईर्ष्या हो, यार इस पर बहुत ज़्यादा पैसा, या ये बहुत पढ़ा लिखा है, इसकी बहुत हाईजेस्ट जॉब है, तो ये क्या हुई? एक एनवाइवल हो गई, यानी हमारे अंदर क्या होगा? ईर्ष्या पैदा करने वाली चीज़ होगी। और एनवायस क्या होता है? ईर्ष्यालु, जैसे एनवायस पर्सन, ये व्यक्ति बहुत ही ईर्ष्यालु है, यानी कि ये द्वेष घृणा करता है, बहुत सबसे क्या करता है? ईर्ष्या करता है। तो ये आपका क्या एनवायस आ गया। और एनवाइवेबल का मतलब इससे ईर्ष्या पैदा हो। नेक्स्ट शब्द है आपका एग्जॉक्टिंग, EXHAUSTING, और ये क्या है? एग्जॉक्टिव, यानी कि संपूर्ण, यानी कंप्लीट, होल, इसका मतलब क्या होगा? संपूर्ण, कंप्लीट है, कंप्लीट या होल। और एग्जॉक्टिंग वाला क्या है आपका? ING लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? थकाने वाला, यानी जिससे बहुत थकान हो गई, मैं तो बहुत थक गया, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? एग्जॉक्टिव। और एग्जॉक्टिव क्या होता है? संपूर्ण या कंप्लीट। नेक्स्ट शब्द है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? जैसे एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा, ऐसे ही है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होगा? धन, समय या शक्ति का व्यय करना, या यानी स्पेंड करना, खर्च होना। जैसे एक्सपेंस एक एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो केवल धन के लिए आता है। और एक्सपेंस का क्या अर्थ है? जैसे आप पैसा खर्च कर रहे हो या समय दे रहे हो किसी चीज़ को, या आपकी जो एनर्जी है वो खर्च हो गई, तो आपकी क्या होगी? एक्सपेंस में आएगी। और EXPANSE, इसका अर्थ क्या होता है? फैलाव, विस्तार करना, यानी कि जैसे आपका कोरोना है, कोरोना क्या एक बीमारी, तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेंस होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? एक्सपेंस बढ़ता ही जा रहा है, आगे तक बढ़ता ही जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? एक्सपेंस होना, EXPANSE। और ये होता है EXPENSE। तो अंतर दोनों में क्या है? इसमें E आता है और इसमें A आता है। एक्सपेंस विस्तार या फैलाव, और एक्सपेंस धन या शक्ति का बर्बाद होना। नेक्स्ट शब्द है आपका FLOUR, फ्लोर, और FLOOR, फ्लोर। इसका अर्थ क्या होता है? FLOOR, फर्श, यानी कि जो आपका फर्श होता है घरों में, वो क्या आता है आपका? FLOOR। और जो हम आटा, यानी जो हम चपाती या रोटी खाते हैं, वो किसकी होती है? आटे की, तो वो क्या होती है आपकी? FLOUR होता है। क्या होता है? FLOUR, आटा। और FLOOR, फ्लोर क्या होता है आपका? फर्श होता है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं
नेक्स्ट है आपका फोर्थ, FOURTH, फोर्थ ये सब जानते हैं, फोर्थ मतलब चौथा यानी फोर्थ नंबर का है। और FORTH फोर्थ क्या होता है, आगे, यानी वो उससे आगे है, यानी फोर्थ आगे। नेक्स्ट है आपका फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, मेला, अभी मेला लगा हुआ है, किसका, आजकल मेला लग रहे हैं, तो वो क्या आएगा आपका फेयर, FAIR फेयर, मेला। दूसरा होता है FARE फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया, क्या होता है FARE फेयर, एक किराए से संबंध होता है, यानी इसका कितना फेयर है। जैसे आप यहाँ से आगरा टू मुंबई जाओगे तो कितना फेयर है, यानी बस का फेयर अलग होता है, ट्रेन का फेयर अलग होता है, तो FARE क्या होता है किराया, और FAIR क्या होता है मेला। नेक्स्ट शब्द आपका फीट, फीट क्या होता है पैर, FEET फीट पैर, और FEAT फीट क्या होता है दाव या पेच, क्या होता है दाव पेच, फीट लगाना। नेक्स्ट शब्द है फोर्सफुल, फोर्सफुल का मतलब शक्तिशाली, फोर्सिएबल बलपूर्ण या जबरदस्ती, यानी उसने मुझसे ये फोर्सेबल छीन लिया, यानी उसने मुझे फोर्सिएबल किया, यानी बलपूर्ण या जबरदस्ती से, ये होता है आपका फोर्सिएबल, और फोर्सफुल होता है शक्तिशाली। नेक्स्ट शब्द आपका फार्दर, फार्दर होता है दूर, यानी जैसे FAR, फार का मतलब क्या होता है FAR फार, डिस्टेंस या दूर, उसके लिए आता है फार। तो FARTH फर्दर आपका दूर, और FURTHER होता है आपका आगे, फर्दर आगे, और फार्दर दूर या, ठीक है, और फर्दर क्या होता है आगे के लिए। नेक्स्ट शब्द है फॉर्मली, फॉर्मली क्या होता है औपचारिक रूप से, ये कैसा होता है औपचारिक, ये फॉर्मलिटी है, केवल ये फॉर्मलिटी है और कुछ नहीं, एक औपचारिकता है और कुछ नहीं। एक होता है फॉर्मली, FORMERLY, फॉर्मली मतलब भूतपूर्व या पहले, जैसे कहते हैं ना ये फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, यानी पूर्व, भूतपूर्व, जैसे फॉर्मर मिनिस्टर होते हैं, तो ये क्या हुआ फॉर्मली मतलब भूतपूर्व, और फॉर्मली ये क्या होता है औपचारिक रूप से, केवल औपचारिकता है। नेक्स्ट शब्द है गेट, गेट क्या होता है चलने का ढंग, यानी जो चलने का तौर तरीका होता है उसके लिए हम लगाते हैं गेट, GAIT गेट। और दूसरा गेट आपको पता ही है क्या होता है, जैसे घरों में गेट होता है ना GATE गेट, प्रवेश द्वार। नेक्स्ट शब्द है गोल, गोल का मतलब क्या होता है उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, यानी एम क्या है GOAL गोल, उद्देश्य। और एक होती है GAOL गोल, इसका अर्थ क्या होता है जेल, क्या होता है जेल, प्रिजन, PRISION प्रिजन, और GAOL गोल, जेल। नेक्स्ट शब्द होड़, HOARD होड़ मतलब होता है जमा करना, यानी कि जैसे काला धन होड़ करते हैं ना लोग, बाग जमा करते हैं, मनी को क्या करते हैं जमा कर लेते हैं, यानी होड़ कर लेते हैं। या किसी भी चीज़ का अत्यधिक, जैसे आप सरकार से छिपा करके रखोगे तो क्या कर लाएगा आपका होड़ कहलाएगा, HOARD होड़ मतलब जमा करना, यानी ये आपका निगेटिव सेंस में आता है, किस में आता है निगेटिव सेंस के लिए आता है HOARD होड़। नेक्स्ट शब्द है HORDE होड़ होता है जत्था या कबीला, यानी ये इनका ग्रुप है, ये इनका एक कबीला है, ये मतलब एक छोटा सा स्मॉल ग्रुप होता है, उसके लिए आता है होड़ HORDE। और HOARD होड़ होता है आपका जमा करना, किसी की कहते हैं कालाबाजारी करना। नेक्स्ट शब्द है हर्ट, HERT हर्ट, हर्ट मतलब हृदय, ये क्या है इसका हर्ट है यानी दिल। नेक्स्ट शब्द है HURT हर्ट, हर्ट करना यानी चोट लगना, यानी उसे हर्ट लग गई, यानी जैसे वो बाइक से गिर गया तो उसे बहुत चोट आई, वो बहुत ही हर्ट हुआ, तो क्या होगा चोट लगना। और HERT हर्ट क्या होता है हृदय। नेक्स्ट शब्द है आपका हेल, हेल क्या होता है दूर से अभिवादन करना या खुशियां मनाना, हेल HAIL, हेल क्या होता है खुशियां मनाना। जैसे देखिए HAIL हेल क्या हो गया, एक होता है दूर से अभिवादन करना या खुशियां मनाना, और दूसरा हेल है HAIL हेल होता है ओला, क्या होता है ओला। और एक होता है HALE हेल, हेल मतलब स्वास्थ्य, किसी संबंध होता है स्वास्थ्य से। नेक्स्ट शब्द है हेयर, और HARE और HEIR, इन तीनों में अंतर देखिए। जैसे HAIR क्या होता है बाल, जैसे हमारे बाल होते हैं ना हेयर, ये मेरे बाल है HAIR हेयर बाल। और HARE हेयर क्या होता है खरगोश, जैसे कछुआ खरगोश की रेस होती है, जो खरगोश होता है जो बहुत तेज दौड़ता है लेकिन आराम करने की वजह से क्या होता है वो हार जाता है, तो वो हेयर है HARE हेयर खरगोश। और ये कौन से बाल, काले घने बालों के लिए आते हैं ना, जैसे HAIR हेयर, ये वही बाल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HEIR हेयर उत्तराधिकारी, यानी इसके बाद कौन बनेगा राजा, जैसे
कोई राजा होता था तो उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन होता था, तो उसे ही हम बोलते हैं हेयर, HEIR, हेयर, उत्तराधिकारी। नेक्स्ट सबका हील, SWL, हील मतलब होती है एड़ी। क्या होती है, एड़ी। जैसे हील क्या हो गया आपका, एड़ी, SWED, हील। नेक्स्ट शब्द आपका HEAL, हील। हील का मतलब क्या होता है, जख्म भरना यानी घाव भरना, HEAL, हील, घाव भरना। और एक होती है SWEL, हील, एड़ी। जैसे कहते हैं ना ऊंची एड़ी वाली उसने सैंडल पहने हुए हैं, ऊंची हील है, इसकी हील कैसी है, तो वो क्या होता है, एड़ी, SWL, हील। और HEAL क्या होती है, हील। जैसे आपको चोट लग गई तो जैसे धीरे धीरे घाव भरेगा तो क्या कहलाएगा, आपका हील कहलाएगा। नेक्स्ट शब्द आपका ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन क्या होता है, मनुष्य से संबंधित, ये हम जानते हैं ह्यूमन। HUMANE, ह्यूमन क्या होता है, दयालु, ये व्यक्ति बहुत ही काइंड है, ह्यूमन है, HUMANE। और HUMAN, ह्यूमन केवल मनुष्य से संबंधित या मानव। नेक्स्ट शब्द है आपका होल, WHOLE, होल। होल क्या होता है, सुराख, होल करो। जैसे दीवारों में होल करते हैं, सुराख करते हैं, तो क्या होता है, HOLE। एक शब्द होता है WHOLE, होल, इसका मतलब होता है संपूर्ण, टोटल, कुल, पूर्ण। नेक्स्ट है आपका हेल्थफुल, यानी हेल्थफुल का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्यवर्धक, हेल्थफुल, ये बिल्कुल ही हेल्थफुल है यानी स्वास्थ्यवर्धक है। एक शब्द होता है आपका हेल्दी, हेल्दी क्या होता है, स्वस्थ, क्या होता है, ये बंदा हेल्दी पर्सन है यानी स्वस्थ है। और हेल्थफुल मतलब स्वास्थ्यवर्धक। नेक्स्ट शब्द है नेक्स्ट आपका हॉनरेरी, यानी अवैतनिक, यानी फ्री में कार्य करने वाला या वॉलेंट्री कार्य करने वाला, उसके लिए क्या लगाते हैं, HONORARY, हॉनरेरी, अवैतनिक। नेक्स्ट शब्द है हॉनरेबल, हॉनरेबल मतलब होता है सम्मानित या सम्मान के योग्य, ये व्यक्ति तो बहुत ही सम्मान के योग्य है यानी हॉनरेबल पर्सन है, HONOURABLE, हॉनरेबल, सम्मान के योग्य। नेक्स्ट शब्द है आपका आइडल, आइडल क्या होता है, सुस्त, यानी बहुत ही, ये व्यक्ति बहुत ही आलसी है या सुस्त है, IDLE। आइडल क्या होता है, मूर्ति, मूर्ति होती है ना, जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, आइडल, आइडियल, आइडल क्या होता है, मूर्ति। नेक्स्ट है आपका इंसाइट, और एक होती है INSIGHT, एक है INCIT, इंसाइट, और एक होती है इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है, INCIT, इनसाइट का होता है भड़काना। जैसे साइट मतलब कुछ कहना, क्वेट करना, ऐसी होता है इनसाइट, भड़काना, यानी दो ग्रुपों के बीच में कुछ ऐसा बोल दिया जाए जिससे कि वो आपस में लड़ने भिड़ने लगे, तो उसे क्या कहेंगे, इनसाइट करना। या किसी व्यक्ति को ऐसा भड़का देना कि वो विद्रोह पर उतारू हो जाए, तो उसके लिए हम क्या शब्द होता है हमारा, इनसाइट। एक होता है इनसाइट, एक अंतर्दृष्टि होती है, आप अपनी अंतरात्मा से सोचो कि ये क्या, ये सत्य है, ये गलत है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, इनसाइट, INSIGHT। नेक्स्ट शब्द IMAGINERY, इमेजिनरी, जैसे कहते हैं जस्ट इमेजिन, केवल कल्पना करो, क्या करो, कल्पना करो, तो वही शब्द है आपका इमेजिनरी, काल्पनिक। ये सिर्फ एक काल्पनिक है, जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो या कोई जो प्रोग्राम वगैरह आते हैं तो उसमें ये लिख देते हैं कि ये मात्र एक काल्पनिक है, ये कोई रियल नहीं है, जैसे कहते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या, वो एक काल्पनिक है। अगर इसका किसी संबंध पाया जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट कहते हैं। यही होता है आपका इमेजिनरी। और एक होता है इमेजिनेटिव, ये कल्पनाशील है, आप ये इमेजिनेटिव कर सकते हो, ये कल्पना ऐसी कर सकते हो, तो कल्पनाशील। और इमेजिनरी मतलब ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक बात है। नेक्स्ट शब्द है आपका इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होगा, परिश्रमी, बहुत ही मेहनती व्यक्ति है, ये बहुत ही हार्ड वर्कर है, कैसा व्यक्ति, बहुत ही हार्ड वर्कर है या इंडस्ट्रियस व्यक्ति है। नेक्स्ट शब्द है आपका इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब होता है औद्योगिक, जैसे कहते हैं ना इंडस्ट्रियल एरिया में हो आप, किस में हो, इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी औद्योगिक क्षेत्र है ये, यहाँ पर मत घूमिएगा, ठीक है, तो होता है इंडस्ट्रियल, औद्योगिक। नेक्स्ट शब्द आपको जुडिशियल, जुडिशियल क्या होता है, न्यायिक, क्या होता है, जुडिशियल, न्यायिक। और जुडिशियस चतुर, बहुत ही चतुर व्यक्ति है या होशियार व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं, जुडिशियस, न्यायी या चतुर व्यक्ति, और जुडिशियल, न्यायिक। नेक्स्ट शब्द है आपका लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग क्या होता है, आपकी आकाश की बिजली, जैसे बरसात के मौसम में जो बिजली गिरती है ना, तो उसमें बोलते हैं लाइटनिंग, बहुत जोर जोर से जो लाइट सी हो जाती है, एकदम जैसे अंधेरा हो जाता है फिर लाइट हो जाती है, तो वो क्या होता है आपका, लाइटनिंग होती है, LIGHTNING। एक होता है लाइटनिंग, LIGHTENING, लाइटनिंग मतलब हल्का करना, यानी कि जैसे कोई बहुत ही भारी है तो उसे हल्का करना, या
छोटा करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग। नेक्स्ट है आपका लैंड, LAND, लैंड। ये क्या होता है, धरती। जैसे हम कहते हैं ना, ये सॉइल, लैंड, भूमि, धरती, उसके लिए क्या लगाते हैं, LAND। नेक्स्ट शब्द है आपका, नेक्स्ट शब्द है LEND, लैंड मतलब उधार देना। क्या होता है, उधार देना। एक बोरो होता है, बोरो क्या होता है, बोरो करना, किसी से उधार लेना। और LEND लैंड, किसी को उधार देना। और LAND क्या होता है आपका, भूमि। A लग जाएगा, LAND लैंड यानी कि भूमि, धरती। और LEND उधार देना। एक होता है बोरो, बोरो मतलब उधार लेना। लेसन, लेसन का मतलब क्या होता है, कम करना। LESSEN, लेसन, डबल ई आ जाएगा ना, जैसे देखो इधर भी ई और इधर भी ई, तो इसका अर्थ होता है कम करना, किसी को कम करना, किसी की तीव्रता को कम करना, लेसन। और एक होता है LESSON, लेसन मतलब पाठ, पाठ्यक्रम होता है ना, उसी के लिए आता है कोर्स, जैसे पाठ्यक्रम वगैरह होता है, लेसन ये पाठ है, तो ये लेसन हो गया। नेक्स्ट शब्द लेटर, LATER, लेटर। और एक होता है LATTER और LETTER, तो तीनों को देखिएगा। LATER जैसे हम कहते हैं ना, लेट हो गया मैं, तो LATE, तो उससे बन गया लेटर, यानी कि बाद में, तुलनात्मक, तुलना करेंगे तो बाद में। एक होता है LATTER, बाद वाला, ये बाद में आने वाला, तो ये क्या होगा आपका, लेटर, बाद वाला। और एक होता है LETTER, लेटर, ये किसके लिए होता है, पत्र। जैसे हम कहते हैं ना, लेटर स्टेशनरी वगैरह होती है, तो उसमें आता है ये लेटर, LETTER, लेटर, पत्र। और ये लेटर LATTER, लेटर मतलब बाद में आने वाला। जैसे पहले A आया इंटरव्यू देने के लिए, फिर B आया, फिर C आया, फिर D आया, तो बाद में कौन आया, D आया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाद वाला व्यक्ति। और LATER, लेटर, बाद में, यानी ये बाद में है, तो वो क्या होता है आपका, LATER। ये तुलनात्मक रूप में होता है, ठीक है, जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, नेक्स्ट है लॉस, LOSS, लॉस, लॉस मतलब खोना, यानी मैंने ये चीज़ खो दी या मुझसे ये चीज़ खो गई, LOSS लॉस हो गई। और LOSS लॉस, ये हानि होना। जैसे प्रॉफिट लॉस होता है ना, प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि होती है, LOSS। और LOSS लॉस क्या होता है, खोना, किसी चीज़ का खो जाना क्या कहलाता है, लॉस। और लूज क्या होता है, ढीला। जैसे लूज होते हैं ना, जैसे आपने ढीले कपड़े पहने या लूज कपड़े, लूज क्लोथ पहने, तो लूज मतलब ढीला होना, LOOS लूज, ढीला। LOSS हानि, तो LOSE लूज, खोना। लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमा। ये क्या होती है, सीमा, अपनी लिमिट में रहो। लिमिट मतलब एक दायरा या सीमा होना। जैसे ये कर देते ना, जैसे ये बाउंड्री है, तो ये आपकी एक लिमिट है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, तो ये क्या होगी, लिमिट होगी। एक होता है लिमिटेशन, मर्यादा, हद, आप अपनी लिमिटेशन में रहो, यानी एक मर्यादा में रहो, यानी ये किसके लिए, एक व्यवहार के लिए आती है। नेक्स्ट शब्द होता है लाउडली, बहुत जोर से, लाउडली मतलब जोर से। और अलाउड मतलब तेज आवाज़ में, ये किसके लिए आता है, अलाउड, बहुत ही तेज आवाज़। जैसे स्पीकर वगैरह की हम आवाज़ करते तो क्या कहते हैं, अलाउड, बहुत तेज आवाज़ में। और लाउडली मतलब जोर से, तेजी से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, नेक्स्ट शब्द आपका मेल, MAIL, मेल। मेल का मतलब क्या होता है, डाक, क्या होती है, डाक। जैसे पोस्ट ऑफिस में जो मेल आती है ना, वो क्या कहलाती है, आपकी डाक कहलाती है। जैसे आप लेटर भेजते हो, रजिस्ट्री, स्पीड या पार्सल वगैरह जो भेजते हो, तो वो आपका क्या होता है, मेल होता है, डाक। नेक्स्ट है MALE, मेल क्या होता है, पुल्लिंग, यानी कि जैसे फीमेल और मेल होता है, वही मेल है। मेल मतलब पुल्लिंग। और एक होता है फीमेल, जिसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। नेक्स्ट शब्द आपका माइनर, माइनर मतलब छोटा। अभी तो ये माइनर है, अभी ये मेजर नहीं हुआ, ये कौन है बच्चा, अभी ये माइनर है, यानी ये यहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये माइनर है, इसकी एज अभी 18 से कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनर या छोटा। और MINER, माइनर क्या होता है, खान का मजदूर होता है। क्या होता है, जो खान में काम करते हैं उसे हम कहते हैं माइनर। MINER, माइन मतलब होता है खान। MINE क्या होता है, माइन, माइन होती है आपकी खान। जैसे MINE, माइन का मतलब होता है खान, और उसमें काम करने वाले को हम क्या कहेंगे, माइनर। और MINOR, माइनर क्या होता है, छोटा। मेजर क्या होता है, बड़ा, यानी कि ये मेजर है, यानी ये अकाउंट खोल सकता है। ये माइनर है, इसका अकाउंट नहीं खोल पाएगा, तो कहते हैं ना माइनर मतलब छोटा, और माइनर एक खान का मजदूर होता है। MENTALE, मेंटल क्या होता है, उत्तरदायित्व, यानी ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये आपका उत्तरदायित्व है। एक इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, जैसे गैस का मेंटल, जैसे गैस को हम जलाते हैं ना, जैसे पुराने समय में क्या होता था, गैस पे लगाने के लिए एक मेंटल आता था, होंडा टाइप का होता है, तो जो बहुत जलता था, तो वो गैस से जलाया जाता था, उसे भी हम कहते थे मेंटल ही कहते थे, MENTALE, गैस का मेंटल। और एक होता है उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट शब्द है आपका MENTEL, ये क्या था, TLE और MENTEL, ये क्या होता है, अंगीठी के चारों ओर की लकड़ी
इत्यादि की जो बनावट होती है उसे हम बोलते हैं मेंटेल। जैसे अंगीठी होती है ना, उसके चारों ओर की बनावट होती है उसे हम बोलते हैं मेंटेल। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेन, MAIN। मेन का मतलब होता है मुख्य, यानी मेन परीक्षा है, यानी मेन एग्जाम है। क्या आपका ये मेन है, ये आपका प्रिलिमिनरी था यानी प्री एग्जाम हुआ था, अब कौन सा एग्जाम हुआ, मेन एग्जाम हुआ यानी मुख्य। और नेक्स्ट आपका MANE मेन, ये क्या होता है, घोड़े की गर्दन के बाल, जो घोड़े की गर्दन की बाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, MANE। नेक्स्ट शब्द मेडल, मेडल मतलब क्या था, पदक, MEDL मेडल पदक। और MEDDL मेडल मतलब होता है हस्तक्षेप करना, किसी के बीच में इंटरफेयर करना यानी हस्तक्षेप करना, MEDDL। और MEDL क्या होता है, पदक। मैरी, MERRY मैरी, मैरी मतलब होता है प्रसन्न, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना, मैरी, MERRY हैप्पी, मैरी। नेक्स्ट शब्द आपका MARRY मैरी, ये होता है आपका विवाह करना, मैरी यानी उसकी मैरिड लाइफ यानी उसका वैवाहिक जीवन, तो ये आपका क्या होगा, मैरी। MARRY क्या होता है, वैवाहिक, विवाह करना। और MERRY होता है प्रसन्न। MORAL मोरल क्या होता है, नैतिक, MORAL मोरल नैतिक। MORAL मोरल ये क्या होता है, मानसिक या नैतिक अवस्था, यानी उसका मोरल बहुत अच्छा है, यानी उसकी वो मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, या उसका नैतिक व्यवहार बहुत अच्छा है, तो ये क्या होगा, उसका मोरल। और MORAL मोरल क्या होता है, नैतिक। METER मीटर, ये क्या होता है, नापने का यंत्र, यानी जैसे लाइट का मीटर होता है, यानी हर चीज़ का मीटर होता है, जैसे बाइक में, 4 व्हीलर में मीटर होता है, या फिर आपका, तो ये किसके काम आता है, नापने के काम आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीटर, METER मीटर, नापने का यंत्र या मीटर। एक होता है METRE मीटर, ये किसके लिए होता है, लंबाई की नाप करते हैं, इससे क्या करते हैं, लंबाई की नाप, ये भी, इसे भी हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। जैसे अगर हमें नापना है कि इसकी लंबाई कितनी है, जैसे 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो हमें इससे के लिए हम क्या यूज करेंगे, मीटर, METRE। और 1 मीटर होता है, ये भी क्या होता है, METER, ये भी क्या होता है, नापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट शब्द है आपका, नेक्स्ट है आपका मेमोरेबल। मेमोरेबल क्या होता है, याद रखने योग्य, यानी इसे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरियल, यानी यादगार, ये कौन से, ये याद रखने योग्य चीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं मेमोरेबल। और मेमोरियल क्या बोलते हैं, यादगार। नेक्स्ट शब्द नीड, नीड क्या होती है, आवश्यकता, क्या है, आवश्यकता। और KNED, नीड मतलब होता है आटा गूंथना, यानी नीड करना, यानी आटे को गूंथो, यानी कि आटा जो लगाते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, KNED नीड, आटा गूंथना। और NWD नीड क्या होती है, आवश्यकता। क्लियर हुआ। नेक्स्ट शब्द हमारा हुआ नेग्लिजेंट, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। नेग्लिजेंट क्या होता है, लापरवाह, ये बहुत ही नेग्लिजेंट पर्सन है, लापरवाह। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।